20 नवंबर गणेश जी का वार, आज है बुधवार। शुभ योग और लक्ष्मी योग बनने से आज शुभ और लाभ का दिन रहेगा। चंद्रमा अपने घर में रहने से आज इमोशनल थोड़ा सा आपके साथ कोई अत्याचार हो सकता है। इमोशंस में डिसीजन मत लीजिएगा। लेकिन शनि और चंद्रमा का षडाष्टक दोष आज आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, इसलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करें। बुध ग्रह को मजबूत करने का आज बताऊंगा विशेष उपाय, और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे हंस नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 नवंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। एक बार एक क्लास में प्रोफेसर मैनेजमेंट का ज्ञान दे रहे थे और ये बता रहे थे कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। तभी उन्होंने एक पानी का ग्लास हाथ में लिया और सबसे पूछा कि इसका भार कितना है। सबने अपने अपने दृष्टिकोण से उस ग्लास के भार के बारे में बताया, लेकिन फिर प्रोफेसर कहते हैं कि भार मायने नहीं रखता है, मैं इसे कितनी देर के लिए पकड़ता हूं यह महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता हूं तो ये मेरे लिए ठीक ठाक है, हल्का है। मैं इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे तक रखता हूं तो मेरा हाथ का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, और अगर इसे मैं 2-3 घंटे के लिए पकड़ना चाहूं तो ये मेरे लिए लगभग असंभव है। इससे मेरे शरीर में ऐंठन, सुन्नता और लकवाग्रस्त स्थिति भी हो सकती है। गिलास का वजन नहीं बदलता है, लेकिन मैंने इसे कितनी देर तक पकड़ा है ये मेरी तकलीफ बढ़ा सकता है। अर्थात जिंदगी में आप कभी भी किसी समस्या के बारे में कितनी देर सोचते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं, या सिर्फ समस्या को लेकर दिन भर या कुछ समय के लिए आप उस पर परेशान रहते हैं। इससे आपकी जिंदगी में परेशानी खत्म नहीं होगी, बल्कि परेशानी बढ़ती रहेगी। प्रिय साथियों, आपके पास कोई दुख दर्द है तो इसे कुछ देर के लिए समझिए, उसके बाद उसका समाधान पर ज्यादा ध्यान दीजिए। समस्याओं पर ध्यान दोगे तो सिर्फ समस्या आपको दिखाई देगी। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 नवंबर को अहमदाबाद हूँ, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 28 नवंबर चेन्नई, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव या गुरुग्राम। 1 और 20 दिसंबर को मैं मुंबई रहूंगा, 7 दिसंबर नोएडा, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर दिल्ली, 15 दिसंबर रायपुर, 21 और 22 दिसंबर को मैं दुबई रहूंगा और 27 दिसंबर को पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 4:49 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 2:50 तक पुनर्वसु और फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है। प्रिय साथियों, ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 नए राजयोग बन रहे हैं, शुभ योग और लक्ष्मी योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल देंगे। सुबह 8:47 के बाद अपने घर में प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला है सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और दूसरा है शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक, यह है लाभ का चौघड़िया। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज घर में किसी महिला को तकलीफ आ सकती है, मां से आपकी बहस बढ़ सकती है। ऑफिस में वर्किंग एफिशिएंसी से, वर्किंग कल्चर और काम करने के तरीके से सराहना मिलेगी, और आपकी प्रशंसा आपको अहंकार में भी डाल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, क्रोध कम करिए और शालीनता का परिचय दीजिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा। होलसेलर को अपने दुकान में या जहां पर भी गोदाम में कुछ भी माल भरने से बचना चाहिए। माल को निकालने, बेचने के बारे में नए आइडियाज लगाना चाहिए। व्यापारी लोगों को यात्रा से आज परहेज करना चाहिए, और अगर यात्रा करते हैं तो पूरी डिजाइन करके, पूरा प्लान करके करिए। आज संदेह आपके भीतर आने वाला है। यदि कोई कठिन निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग या अनुभवी लोगों की राय मशवरा करने के बाद ही लीजिए। कुछ पल आपको आज परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए, और सुर, ताल और लय बिठा के चलोगे तो घर में शांति रहेगी, तभी आप बाहर ढंग से काम कर पाएंगे। भगवान आपके धैर्य की आज परीक्षा ले सकते हैं, और आज किसी प्रकार के अहंकार से जुबान खराब हो सकती है, जो मैंने पहले भी कहा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज सेल्फ स्टडी और मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। आज पैसा भी आएगा और खर्च भी हो जाएगा। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो भारी सामान उठाने से बचें। आज वृषभ राशि, भाई बहनों की
संगति पर भी ध्यान दीजिए, यानी अच्छी या बुरी कंपनी के शिकार हैं उस पर ध्यान देना होगा। ऑफिशियल काम के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, उससे बेहतर बनाने के लिए आज थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करिए और स्मार्ट वर्क साथ में करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को काम में इच्छा के अनुसार सफलता मिल सकती है, लेकिन आज दोपहर के बाद घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी। जिन व्यापारी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन है उन्हें किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने के लिए विचार करना चाहिए। बड़ी कंपनी में निवेश या फिर आप शेयर बाजार या जमीन की तरफ रिसर्च करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, केटरिंग का बिजनेस करते हैं, इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, उन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। नए इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उसी से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा कंफ्यूज और डबल माइंड में नजर आएंगे। ठहराव लाना बहुत जरूरी है। तनाव से मुक्ति के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनाइए। लग्जरी लाइफ या फिर हो सकता है वस्त्र आभूषण खरीदने का आज आपको मौका मिले तो चूकिएगा मत। यदि पिछले कुछ समय से जीवन साथी को या फिर परिवार के लोगों को आपने समय नहीं दिया है तो वीकेंड पर इसकी प्लानिंग बना सकते हैं। बदलता मौसम आपको बीमार करने के लिए आ रहा है, अलर्ट हो जाएं। स्किन से संबंधित कोई भी तकलीफ हो उसे नजरअंदाज मत करिएगा। मिथुन राशि, आज फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और पैसे के बारे में सोचिए कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, खर्चों और कर्जों को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। शुभ और लक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप सभी काम आसानी से आज कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर तनाव को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे और मैनेजमेंट की पावर से आप बेहतरीन काम कर पाएंगे। जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको आर्थिक मामलों में सजग रहना चाहिए और दोपहर के बाद कोई भी काम करें अपनी देखरेख में करिए। लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और साथ में आयरन ओर और मेटल के बिजनेस में आज तेजी रहेगी और आपका दिन बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सेल्फ एनालिसिस करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज सोशल मीडिया की मदद लीजिए। घर से संबंधित कोई भी चीज खरीदने का मन बन रहा है तो प्रायोरिटी वाइज और बजट बनाकर खर्च करिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या फिर हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कर्क राशि, आज बौद्धिक विकास रहेगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर रहेंगे जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके भीतर आएंगे। वर्क प्लेस पर ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो बॉस से मार्गदर्शन पहले ले लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम करते समय कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, समझदारी का परिचय दिखाइएगा। व्यापारी लोग आज नए सौदे करने वाले हैं और पुराने काम और योजनाओं का क्या हुआ इस पर भी चिंतन और मंथन करिए। परिवार के साथ बैठकर आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए चर्चा होगी और संतान को भी इसमें इन्वॉल्व करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम पर फोकस करिए और किसी काम पर नहीं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर क्रोध करने से बचना चाहिए क्योंकि ये क्रोध आपके नशे या किसी बुरी बात से हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में आज बेहतर काम हो पाएंगे और आज हो सकता है कि माहौल थोड़ा बहुत भी अगर खराब है तो उससे आप ठीक कर देंगे, सबको प्रसन्नचित कर देंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। दोस्तों के साथ मनोरंजन आज होना तय है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बुध ग्रह जो कि गणित सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, आपकी जुबान को बेहतर करते हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं, व्यापारी तरीके सिखाते हैं। वो बुध अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आज उसके लिए विशेष उपाय करना चाहिए। घर में अगर कोई क्लेश चल रहा है, कोई तकलीफ है तो प्रत्येक बुधवार गणेश जी को पूजा के समय में 3 पत्ती वाली 11 दूर्वा अर्पित करें। गुड़ और धनिया और घर के बने हुए लड्डू का भोग लगाएं। फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इसका 21 बार जाप करिए। इस दिन यानी बुधवार के दिन जब भी आप किसी खास काम के लिए बाहर निकलें तो सौंफ खाकर निकलिए, आपका काम बन जाएगा। और गाय को हरी घास खिलाना न भूलें और हो सके तो परमानेंट वहां पर व्यवस्था कर दीजिए। किसी गरीब के घर में आज सब्जी पहुंचा दीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। खर्चों को कम करने के लिए चिंतन और मंथन करिए। परिवार के साथ बैठकर मीटिंग करिए। वर्क प्लेस पर आप मल्टीटास्किंग रहेंगे, एक साथ 4 काम करेंगे, उससे क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को किसी भी कर्मचारी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप संस्कारवान हैं, इसका परिचय दीजिए। क्रोध, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस अब व्यापारी लोगों के हाथ आए हुए मुनाफे दूर कर सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए क्योंकि आज कोई पैसा फंसा सकता है, नुकसान और धोखे करवा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज टाइम वेस्ट करने वाले हैं, गॉसिपिंग में और दूसरी चीजों में, फालतू चीजों में, उससे बचना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की आशंका है। पुरानी बातों को, विवाद को तूल देने से बचना चाहिए। संतान के व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ाहट आ सकती है, आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं।
आज हो सकता है ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के काम अधूरे रह जाए। काम में तनाव, सिर दर्द या फिर बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। कन्या राशि, बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, आपको दिन कैसा चाहिए, फिर वैसे दिन को चलाइए, ये दिन आपका है। वर्क प्लेस पर आपका गंभीर रवैया और वाणी में मिठास आज पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को नए तौर तरीके अपनाने चाहिए और सीनियर की सलाह जरूर लीजिए। शुभ योग और लक्ष्मी योग के बनने से पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च भी साथ साथ हो जाएंगे और खर्चे और कर्जे को निपटाने के बारे में सोचिए। व्यापारी लोगों को हंसमुख स्वभाव रखने से, कस्टमर के बारे में बातचीत करके, कस्टमाइज काम करने से बेहतर आपको डील मिलेगी। जरूरतमंद लोगों की मदद करके आज आप अपनी इमेज और बेहतर करने वाले हैं। करियर को आगे बढ़ाने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सहयोग और सलाह आपके बहुत काम आएगी। समय आपके पक्ष में, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक दूसरे को सम्मान देकर, एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करके बड़े लाभ मिल सकते हैं। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि, तुला राशि वाले लोगों की जॉब क्या है, मतलब आप दिन किस चीज से, किस काम से गुजारते हैं, उस पर थोड़ा नयापन लेकर आइए। एंथुसियाज्म डेवलप होगा। ऑफिस के काम को सुचारू रूप से करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। सैलरी बढ़ना और प्रमोशन के बारे में मत सोचिए, वो अपने आप मिल जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, कुछ अच्छे अचीवमेंट आप करने वाले। व्यापारी लोगों को प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। जो लोग लॉजिस्टिक का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, शुभ और लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन गैप की वजह से आज हो सकता है कि कोई विशेष काम आपका अटक जाए। सरकारी बैंक में जुड़े हुए काम आगे नहीं बढ़ेंगे। परिवार में आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद को आज तूल देने से बचना चाहिए। मोबाइल और लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं तो आपको आंखों की तकलीफ थोड़ी परेशान कर सकती है। समय को देखते हुए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। वृश्चिक राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ हो या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। शुभ योग और लक्ष्मी योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम में सजगता आपको लाभ देगी। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नई नौकरी की तलाश है तो शुभ समाचार मिलने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से विवाद नहीं करें। यदि आपको कोई तकलीफ है तो आप उससे बातचीत करके सॉल्व करिए, ना कि झगड़ा करें। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो फैसले कड़े और बोल्ड फैसले लेने का समय है, लेकिन इमोशंस और दुविधा में हो तो फैसले मत लीजिएगा। व्यापारी लोगों को आज के दिन यात्रा करनी चाहिए और जितना आप फिरेंगे उतना आप चलेंगे। पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो शांत रहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपने अगर अपने काम पर ध्यान लगा दिया तो अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे और वो भी फोकस रहते हुए। पारिवारिक स्थिति में अगर कोई तनाव है तो सौहार्दपूर्ण वातावरण आप बना सकते हैं। घर का माहौल आप अच्छा बनाने वाले हैं। प्रतिकूल को अपने अनुकूल करने वाले हैं। अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे ठीक करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो शाम के समय में थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर सकता है। गला, कान और हो सकता है कि कोई सर्दी जुकाम की तकलीफ आपको आज परेशान कर दे। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की माता कौशल्या का हरण किया था। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता माता का अपहरण किया था, बल्कि वह एक बार राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका है, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी हुई थी। साथ ही ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए कौशल्या को एक बार डिब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ाए। नारद जी ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ जी को बताया तथा कौशल्या को कहाँ रखा ये भी बता दिया। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, लेकिन दशरथ जी एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से पर पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बना के रखा था। वहां जाकर दशरथ जी ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल लौट आए। इस तरह रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने के प्रयास शुरू कर दी थी, जिसमें वो दोनों ही बार विफल रहे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल से या परिवार से आज कोई अनबन या तकलीफ या कोई अशुभ समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस के द्वारा दिए गए काम को
आपको टालना नहीं चाहिए, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को जहां भी काम कर रहे हैं, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, 100% फोकस रहकर करेंगे तो आप आज रिकॉर्ड तोड़ देंगे। व्यापारिक मामलों में आज लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। उनकी राय के अनुसार आप सही निर्णय लेंगे। व्यापारी लोगों को आज वाणी पर मिठास ही लानी चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, आपको नई डील मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टाइम वेस्ट मत करिएगा। इंपॉर्टेंट काम को अनदेखा करना आपके भार को बढ़ा सकता है। जो पसंद है वही काम करिए। फिजिकल और मेंटली आज फिट रहने के लिए कुछ स्पेशल करिए। भाई बहनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बैठकर एक लेजर टाइम व्यतीत करिए। बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आज लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। सेहत के मामले में थकान, बेचैनी और हो सकता है अनिद्रा आपको परेशान कर दे। मकर राशि, आज अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे तो आपका दिन बच जाएगा। ऑफिस में अच्छे प्रदर्शन के चलते पुरस्कार मिलने वाला है। ऑफिस में आपके काम के अच्छे प्रदर्शन से आपको जल्द पुरस्कार मिलेगा। ऑफिशियल काम भी बनेंगे और मेहनत रंग लाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने से बचना चाहिए और कोशिश करिए कि काम बांट के किया जाए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जरूरी कागजात और दस्तावेज को संभाल कर रखना चाहिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, स्पा सैलून, जिम, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के काम आज बेहतर रहेंगे। घर में छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, अलर्ट रहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत को लेकर नरमी रखिएगा क्योंकि पुरानी बातों को लेकर आज झगड़ा फसाद हो सकता है। मन में अगर कई प्रकार के कंफ्यूजन हो तो आप डिसीजन मत लीजिएगा। सेहत के मामले में अवेयरनेस आपके काम आ रही है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। पैसों को कैसे कमाया जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, खर्चों और कर्जों को कैसे निपटाएंगे, इस पर आज चिंतन और मंथन करने के बाद ही दिन की शुरुआत करेगा। ऑफिस में मीटिंग का दौर चलेगा और बेहतर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर के द्वारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। शुभ योग और लक्ष्मी योग के बनने से मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे। आज होलसेलर की बिक्री बढ़ने वाली है। व्यापारी लोगों को ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए बारे में सोचना चाहिए और ओल्ड कस्टमर वापस कैसे जुड़े इसके लिए संपर्क साधिए। ऐसे युवा जो करियर से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज हेड एंड टेल करके जो होता है वो देखी जाएगी, इसी से आगे बढ़ना होगा। पारिवारिक सदस्यों को कटु वचन बोलने से बचना चाहिए क्योंकि आप आज किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ केयरिंग रवैया रखोगे तो आपके लिए बेहतर दिन रहेगा। फाइनेंस की पढ़ाई करने और लॉ, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का आज रुचि का काम होगा। घर से जुड़े हुए कोई भी मामले पेंडिंग चल रहे हैं उसे पहले निपटाइए, फिर काम की शुरुआत दूसरी भी कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट आपको कोई दे सकता है, ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहिए। मीन राशि, स्टूडेंट बनना आपको आज कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना है। अपने काम के बारे में और बेहतर जानकारी लेकर आगे बढ़ना है। वर्क प्लेस पर भाग्य का साथ भी मिलेगा और मेहनत ढंग से आप कर पाएंगे और कंपटीशन को बेहतर ढंग से आप हैंडल कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन कुछ चुनौती भरा हो सकता है, फिर भी आप प्रयास जारी रखिए। शुभ योग और लक्ष्मी योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए शुभ संकेत लेकर यह समय आ रहा है। आप किसी भी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव आपको जल्द मिलेंगे। बिजनेस पर्सन नए काम में धन निवेश कर रहे हैं तो आज लाभ मिलेगा। परिवार के मामले में आपको आज खुशियां मिलने वाली है। घर से दूर अगर रह रहे हैं तो घर की आपको याद आज ज्यादा सताने वाली है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी आप लापरवाही न बरतें और लीगल अवेयरनेस आपको अपने काम में जरूर रखनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं हंस योग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति, जिनके पास एजुकेशन, धन कमाना, शादी और बच्चे होना, ये 4 डिपार्टमेंट है। जब भी वो किसी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में हो, 4th, 7th और 10th हाउस में हो, वो भी या तो स्वग्रही हो यानी 9 और 12 धनु और मीन राशि में हो या फिर उच्च राशि यानी कर्क राशि में हो, इसे बोलते हैं हंस नामक राजयोग। मान लीजिए किसी की कन्या लगन की कुंडली है और 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर विराजमान है, इसे हंस योग कहेंगे। ऐसे लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं और अगर गुरु की डिग्री 10 से लेकर 20 के बीच में है तो ऐसे लोगों का जीवन बड़ा शानदार रहता है। गुरु अगर कम अंश के और बहुत ज्यादा अंश के हो तो फिर वो पूरा लाभ नहीं देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जिस चीज की पढ़ाई करते हैं उसी का वो काम करते हैं। फेमस बहुत अच्छे होते हैं और सम्मान उन लोगों को बहुत प्राप्त होता है। उनके पास इतना बढ़िया ज्ञान होता है कि वो तर्क की शक्ति से बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसे लोगों को विदेश यात्राएं करने का अवसर मिलते हैं।
बहुत बड़े लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, सुंदर होते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, वस्त्र आभूषण का आनंद लेते हैं, उनके पास गुण बहुत अच्छे होते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हंस की तरह कर देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो 4 सूखे जटा वाले नारियल लेकर उनकी एक माला बनाइए और गणेश जी को अर्पित करते हुए आप श्री गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। घर के बने हुए मोदक और दूर्वा अर्पित करिए। आज किसी सुहागिन महिला को सुहाग की कोई भी वस्तु भेंट कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।